हेलो वेलकम माय डियर स्टूडेंट का फिर स्वागत महाभारत स्टडी पर में आप लोगों का। तो आज पढ़ने वाले हैं हम लोग अध्याय 2 का प्रश्नावली 3 का छठा क्वेश्चन। जो बाकी बचा है उसको इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे पूरा तरह से। बराबर 2 है, y बराबर 4 हो तो समीकरण 7x - 4y = p। तो p का मान ज्ञात करना है। बिल्कुल सरल है, तभी बता दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना है आपको दिए गए, यहाँ पर लिख लेना है आपको, क्या लिख लेना है कि दिए गए समीकरण निकाय में। ठीक है, देखो क्या है आपको 7x 4y = p है। ठीक है, और क्या दिया है प्रश्नानुसार, यानी दिया है, यहाँ पर लिख लेना है दिया है। जो इसको लिख लेना है x बराबर क्या दिया है 2 हो गया, और y बराबर क्या है आपको 4 है। ठीक है, अब इस मान को इसको समीकरण 1 दे देता हूँ। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में, ठीक है, किसको रखने पर, x वह y के मान को रखने पर। यहाँ पर क्लियर है। ठीक है, तो रख देते हैं। अब देखो समीकरण 1 में x जगह में क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो 2 को गुणा हो गया, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 4 हो गया। y की जगह में कितना है तो 4 हो गया है, = क्या हो गया है p। तो p का मान निकल जाएगा। यहाँ पर क्लियर है। तो 7 दूनी 14 हो गया है, और यहाँ पर माइनस लगा है तो 4 चौक 16 हो गया है। ठीक है, अब देखो बड़े में साइन क्या लगा है, माइनस का लगा है, तो -16 में 4 घटाएंगे तो कितना हो गया -2 हो गया। तो p का मान कितना निकल गया है, यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं p बराबर -2। ये आपका आंसर है। स्टूडेंट आप देखो सातवां क्वेश्चन में क्या है कि k का मान ज्ञात कीजिए कि यदि एक सरल रेखा 2x - ky = 9 तो बिंदु +1 और -1 से होकर गुजरती है। इस प्रकार से है। तो यहाँ पर क्या लिख लेना है आप लोगों को, हल लिख लेना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि ये एक सरल रेखा, यदि ये एक सरल रेखा, ठीक है, सरल रेखा क्या है जी हमारे पास, क्या है देखो इसको लिखना है 2x - ky = 9 है। तब ठीक है, तब क्या है तो बिंदु, ठीक है, बिंदु क्या है +1 - 1 से गुजरती है। ठीक है, गुजरती है। तो हम जानते हैं, यहाँ पर लिख लेना है, हम जानते हैं कि प्रथम दिया होता हो क्या है x बराबर +1 है और y बराबर क्या है आपका -1 है। ठीक है, अब इसको हम समीकरण 1 भी दे देते हैं, अब नहीं देते तब भी चलेगा। देखो तो यहाँ पर क्या है आपका समीकरण 1 में x वह y का मान रखने पर रख देते हैं। देखो x की जगह में 1 लिखेंगे तो 1 हो गया, फिर माइनस है के y की जगह में क्या है आपका मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। ठीक है, = क्या है आपका 9 है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर 2 हो गया है, फिर माइनस के का मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो क्या हो जाएगा प्लस के हो जाएगा, = 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर के को यहीं पर रहने दो। अब देखो प्लस माइनस रहता है जब भी, तो 75 करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 - 2 +2 उधर उस साइड में 75 करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। तो के का मान कितना निकल गया है आपका 7 निकल गया है। इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, देखो लास्ट क्वेश्चन प्रश्नावली 3 का लास्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन में क्या है। ये लंबा क्वेश्चन इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिख पाया हूँ, जगह थोड़ा शॉर्टेज होने के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अद्वितीय हल रखता हो तो x और y का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो इस प्रकार से जब क्वेश्चन रहेगा तो देखो अद्वितीय हल के लिए मैं सूत्र बताया था, क्या बताया था कि अद्वितीय हल के लिए a1/a2 बराबर नहीं है किसके b1/b2 के बराबर है किसके c1/c2 के। यहाँ तक क्लियर है अद्वितीय हल के लिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हल लिख लेना है आप लोगों को। हल लिखने का दिए गए समीकरण निकाय में। ठीक है, देखो अब देखते हैं, हम यहाँ पर रखते हैं a1 बराबर क्या है आपका 4 है, और b1 बराबर क्या है आपका 7 है। ठीक है, और c1 बराबर क्या है आपको, देखो इधर 75 करेंगे तो 18 हो जाएगा, -18 हो जाएगा। तो इसको लिख लेता हूँ केवल c1 बराबर, अभी यहीं पर लिख लेता हूँ, या तो फिर -18 भी लिख सकते हो। ठीक है, इधर 75 करेंगे तो, और a2 बराबर क्या है आपका 2 है, और b2 बराबर कितना है तो आपको 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, और c2 बराबर क्या है -4 है। ठीक है, इस प्रकार से क्लियर हो गया है। अब देखते हैं फिर से, अब हाँ, अब क्या करना है हमें, क्या करना है कि समीकरण निकाय में क्या है अद्वितीय हल के लिए अद्वितीय हल है तब, ठीक है,
तब अतः फिर से रखेंगे। अब देखो अतः क्या है, देखो क्या होता है A1 बटे A2 ठीक है। तो A1 बराबर क्या निकल गया है, 4 निकल गया है ठीक है। और ये आपका इतना निकल गया है, 2 बराबर 2 दूने 4 हो गया, 2 1 कम 2 हो गया, तो इतना निकल गया है। और उसी प्रकार से B1 बराबर B1 बटे B2 बराबर क्या है आपको देखो 7 बटे 1 है। तो देखो यहाँ पर क्या सूत्र है कि A1 बटे A2 बराबर नहीं है किसके, A2 B1 बटे B2 के ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 2 बटे 1 बराबर नहीं है 7 बटे 1 के, है नहीं है ना। तो यहाँ पर देखो अब क्या लगाना है, x y मान का तभी निकलेगा जहाँ यहाँ पर हम लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि ठीक है। तो प्रश्न में आ जाते हैं कि सीधा क्या है 4x यहाँ पर लिख लेना है कि x y मान के प्रतिस्थापन विधि से ठीक है, ठीक है, या विस्थापन विधि से प्रतिस्थापन एक ही है, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे ठीक है। से हल करने पर तभी x y का मान निकल जाएगा ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है आपका 4x प्लस 7y जी इक्वल टू 18 है। और क्या है दूसरा 2x प्लस y जी इक्वल टू क्या आपका 4 है। समीकरण 1 दे देता हूँ समझाने के लिए, समीकरण 2 दे दें। यहाँ पर क्लियर है समीकरण। देखो अब देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो पूरा एक कैंसिल होना चाहिए, चाहे एक से पूरा कैंसिल होगा तब y का मान निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब इसीलिए प्रतिस्थापन भी दिलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है देखो फिर से मैं समझा रहा हूँ। देखो अब समीकरण 1 के लिए हम समीकरण 2 को देखेंगे, केवल x के आगे जो संख्या रहेगा, जो भी संख्या रहेगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी करेंगे, गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तभी ये आपस में जोड़ने घटाने पर कट जाएगा। तो पूरा तो x का मान x या y का मान निकल जाएगा, यहाँ से निकलेगा ठीक है। तो यहाँ हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ और इसके भी ये लेफ्ट हैंड साइड के साथ ठीक है, साइड के साथ और राइट हैंड साइड के भी साथ ठीक है। उसी प्रकार से ये तो पहले के लिए हो गया है। अब दूसरा के लिए देखो, दूसरा के लिए हम क्या करेंगे, पहले में जाएंगे और पहले में x के आगे जो संख्या रहेगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में ठीक है, समीकरण 1 में 2 का गुणा ठीक है, ये दोनों पक्षों में करने पर कर देते हैं। देखो अब क्या है समीकरण 1 में क्या है, तो यह 4x है प्लस 7y है। अब मल्टीप्लाई करना है किसका, 2 का ठीक है, आपस में। तो 18 गुणित 2 हो जाएगा ठीक है, गुणा कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 गुणा करेंगे तो क्या होगा 8 हो जाएगा, तो 8x हो गया है प्लस 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो 14y हो जाएगा इक्वल टू क्या आपका 18 दूनी कितना होगा 36 हो जाएगा ठीक है। इस प्रकार से क्लियर हो गया। अब इसको समीकरण 3 दे देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं फिर से समीकरण ठीक है, समीकरण 2 में अब 2 में ठीक है, अब 2 में जाते हैं। देखो अब समीकरण 1 तो कंप्लीट हो गया है, अब समीकरण 2 में जाएंगे। तो समीकरण 2 में जाना है तो क्या लिखना है, समीकरण 1 को देखना है और x के आगे जो संख्या रहेगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड के साथ। यहाँ तक क्लियर है। तो क्या है 4 है, x के आगे संख्या क्या है, तो 4 है, तो 4 का गुणा दोनों पक्षों में करने पर ठीक है। अब कर देते हैं। देखो दोनों पक्षों में करेंगे तो समीकरण 2 में क्या है 2x प्लस वाई मल्टीप्लाई किसका करना है, तो 4 का, यहाँ पर 4 गुणित 4 हो गया है ठीक है। तो 4 दूनी 8x हो गया है और 4 आपका प्लस बीच में प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे और कितना हो गया 4y हो जाएगा इक्वल टू 4 चौक 16 हो जाएगा। इसको समीकरण 4 दे देता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर भी 8x हो गया और 8x हो गया, इसीलिए हम यहाँ पर इस सूत्र को लगाए हुए हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को करना है। अगर एक कट जाता है तो इस प्रकार से आप लोगों को नहीं करना है, अगर नहीं कटेगा तो इस प्रकार से आप लोगों को वहाँ पर विधि लगाना है, तभी x और y का मान निकल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ठीक है। तो अब देखते हैं फिर से समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर। अब इसको थोड़ा सा देखो, समीकरण किसमें घटाएंगे, देखो समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर ठीक है। तो समीकरण 3 में क्या है आपको देखो क्या है 8x और प्लस 14y इक्वल टू क्या है 36 है। और समीकरण यहाँ पर लिख लेना है आप लोगों को, समीकरण ठीक है 3 में समीकरण 4 को घटाने पर
घटाने पर, ठीक है। तो देखो फिर से अब क्या है, 8x है समीकरण 4 में, कितना है आपका 8x हो गया है और प्लस 4y इक्वल टू क्या आपका 16 है। घटा रहे हैं तो माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है, माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर भी माइनस का साइन लगाएंगे। इस प्रकार से क्लियर हो गया है आपको, ठीक है। अब देखो ये माइनस है और ये प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अरे माइनस है माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ तक क्लियर है, समझ गए हो। ऊपर में 8x है, नीचे में 8x है तो कैंसिल हो जाएगा। 14y में 4y घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10y बचेगा, ठीक है। यहाँ पर घटा देंगे, 6 में 6 घटा तो 0 हो गया है, और 3 में 1 जाएगा तो 2 बच गया है, ठीक है। तो y बराबर कितना निकल गया है, 20/10 हो जाएगा, इधर भिन्न में चला जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया तो कितना बचा, y का मान निकल गया है 2। अब y के मान को किसी भी समीकरण में रखने पर हमें क्या मिल जाएगा, x का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो हम सीधा रख देते हैं, सरलता के लिए रखेंगे तो समीकरण 1 में यहीं पर रख देता हूँ, देखो सीधा समीकरण 4 में ही रख देता हूँ। देखो समीकरण 4 में y के मान को रखने पर, समीकरण 4 में, ठीक है, क्या रखेंगे, y के मान को रखने पर, y के मान को रखने पर, ठीक है। अब रख देता हूँ यहाँ पर 8x है, ठीक है, और प्लस 4 है, यहाँ पर क्या है आपका y बराबर 2 है इक्वल टू क्या आपका 16 हो गया, ठीक है। 8x बराबर प्लस, अब तो क्या होगा, देखो 4 दूनी 8 होगा, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया 16 हो गया है। तो 8x बराबर, अब इधर 95 कर दूंगा, प्लस 8 को उधर उस साइड में तो -8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8x बराबर कितना निकल गया है, 8 निकल गया है। तो x बराबर कितना है 8, भिन्न में चला जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इंटू में रहता है तो भिन्न में चला जाता है, तो 8 कम 8 हो गया, 1 हो गया, तो x का मान निकल गया है आपका 1 निकल गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, अतः दिए गए समीकरण, ठीक है, दिए गए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है, और x का मान कितना निकल गया है, 1 निकल गया है, y का मान निकल गया है 2 है। इस प्रकार से आपका ये 8वां कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और किसी प्रकार का आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना है, और ज़्यादा से ज़्यादा छोटे भाई बहन को शेयर करना ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके, अपने मित्र यार दोस्तों को भी, ठीक है। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।